इधर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार की देर रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की थी। माना यह जा रहा है कि आज मोहन कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव 2 बड़े विभाग अपने पास रख सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम और सीनियर विधायकों को महत्वपूर्ण विभाग मिल सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन और उद्योग विभाग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज विभागों का बंटवारा हो सकता है। कल शाम को छत्तीसगढ़ में भी बंटवारा हो चुका है विभागों का। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, अब लंबा इंतजार खत्म कब होगा? इसके कयास और इसकी उम्मीदें लगातार जारी हैं, क्या हो सकता है आज? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पूरी संभावना है इस बात की कि मध्य प्रदेश में आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। कल देर रात तक के इसको लेके जो है मुख्यमंत्री ने तमाम बड़े नेताओं से, शीर्ष नेताओं से चर्चा कर ली है। आज अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री जब वापस आएंगे उसके बाद आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी या विभागों का बंटवारा हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री 1 से 2 बड़े महत्वपूर्ण विभाग स्वयं के पास रखेंगे। 2 डिप्टी सीएम है, उनमें से जगदीश देवड़ा पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके हैं और शायद ये पहली बार हो सकता है कि दोबारा उनको ही वित्त मंत्री का प्रभार दे दिया जाए। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नाम हैं जिनको गृह मंत्रालय, नगरीय प्रशासन मंत्रालय या उद्योग मंत्रालय दिए जाने की संभावना पूरी तरह से है। नए कई सारे मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के हैं, पहली बार के मंत्री हैं, तो इन सब के संदर्भ में ये बात सामने आ रही है कि अभी इनको बेहद जिम्मेदारी शायद ना दी जाए। उसका बड़ा कारण ये है कि उनको शिक्षा का मौका थोड़ा दिया जाएगा, उसके बाद जो है उनको प्रमोट किया जा सकता है। तो फिलहाल इस तरह की कवायद और एक मॉडल डिजाइन हो गया है और इंतजार बस इसी बात का है कि आज शायद दोपहर बाद जो है मंत्रियों को विभागों का आवंटन हो जाए। जी बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही थी क्योंकि कल मुलाकात होती रही और मसौदा कह सकते हैं कि पूरी तरह से तैयार होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे कि 5 बड़े चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, क्या उन्हें गृह विभाग, वित्त विभाग या तमाम नगरीय प्रशासन या फिर आवास, परिवहन, इस तरह की जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है? देखिए, निश्चित रूप से जैसा आप कह रहे हैं संभावनाएं इसकी पूरी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं संतुलन बनाए जाने की जरूरत है और ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे शीर्ष नाम भी इसमें शामिल हैं। तो निश्चित रूप से कई सारे बड़े विभाग इनके लिए विकल्प के रूप में रखे गए हैं। नगरीय प्रशासन होगा, गृह विभाग की भी संभावना है, उद्योग विभाग है, राजस्व एवं परिवहन विभाग है, जल संसाधन विभाग है। ये सबसे महत्वपूर्ण 5 विभाग माने जा रहे हैं। तो माना जा सकता है इनमें से 2 से 3 विभाग इन शीर्ष नेताओं के खाते में आ सकते हैं। जी अनुराग, जिस तरीके से ये भी समझ लेंगे भाजपा लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें, कल विभागों का बंटवारा हुआ है। कई ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार विधायक बने, मंत्री बने, उन्हें बड़े बड़े विभाग भी दिए गए हैं। ओपी चौधरी जिस तरीके से एक एग्जाम्पल है। क्या इस तरीके की भी कोई तस्वीरें मध्य प्रदेश से भी सामने आ सकती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा हमको अंतर समझना होगा। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ही एक ऐसे शीर्ष नेता रहे हैं जिनके संदर्भ में कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो बनता ही है कि इनका सम्मान बनाना होगा। मध्य प्रदेश में ऐसे नेताओं की एक बड़ी फहरिस्त है जो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, चाहे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हो या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय हो। साथ में 2 डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा जैसे भी नाम है। तो मध्य प्रदेश में इसकी संभावनाएं थोड़ी कम है। जिस तरह का मॉडल छत्तीसगढ़ में है कि उसको मध्य प्रदेश में भी आजमाया जाए। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि मध्य प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर बड़े विभागों की जिम्मेदारी नए चेहरों को देना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाया जाता है या फिर कहीं ना कहीं प्रक्रियाबद्ध तरीके से सीनियर चेहरों को ही बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है। जी, तो देखना होगा कि किस तरीके से आज विभागों का बंटवारा होता है और तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच रायपुर से अहम खबर आपको बता दें, जशपुर से रायपुर लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। 12:15 पर वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचेंगे सीएम। चावल अर्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल और सीएम साय 12:35 पर एक निजी होटल में प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे। दोपहर 2:15 पर सरस्वती शिक्षा संस्थान जाएंगे मुख्यमंत्री, जहां मेधावी छात्र छात्राओं अलंकरण समारोह में भी वो शामिल होंगे। तो अहम खबर आपको बता दें, मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में शामिल होंगे विष्णुदेव साय।
इधर सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान मंत्रियों के विभाग आवंटन को लेकर भी चर्चा हुई है, जिसके बाद अब जल्द ही विभागों का आवंटन होने की उम्मीद है। वहीं विभागों का आवंटन नहीं होने पर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य में केंद्र के हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार में निर्णय ही नहीं हो पा रहे। ये पहला अवसर है कि विभाग बांटने में इतना समय लग गया।